बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो अपलोड करने और लीक करने का मामला है। उनकी तीसरी अहलिया दानिया मलिक को न सिर्फ गिरफ्तार बल्कि अब ब्रेकिंग खबर आ गई है कि कराची पहुंचाकर अदालत में भी पेश कर दिया गया और ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। लेकिन इशू ये हुआ है कि चूंकि कल उनकी गिरफ्तारी हुई, लोधरा से उन्हें कराची पहुंचाया गया तो ताखीर हुई है। आज जब उन्हें अदालत में पेश किया तो मुकदमे की जो खातून तफ्तीशी अफसर FIA साइबर क्राइम की थी, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। ताहम मामला ये था कि चूंकि आज जुम्मे का दिन है और जो अदालती औकात हैं वो ख़त्म हो चुके थे और उन्हें 12 बजे के बाद पेश किया गया, इसीलिए उनका रिमांड नहीं हो सका है। दानिया मलिक को बगैर रिमांड के अब वापस ले जाया गया है FIA साइबर क्राइम, जहां उनसे पूछगिछ होगी। लेकिन अब एक इशू यह है कि कल उन्हें पेश करना है दोबारा से। लेकिन मामला यह है कि कल कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं और इस मौका पर पूरी की पूरी जो अदालतें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं। यूं समझ लीजिए कि जजिस की भी छुट्टी होती है, स्टाफ भी नहीं आता और सिर्फ कराची सिटी कोर्ट में वकला ही वकला नजर आते हैं। अदालतें जो होती हैं उनको इलेक्शन कमीशन के दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से जो कराची बार एसोसिएशन है वहां पर भी जो इंतखाबात हैं, तो दानिया मलिक की कल भी नहीं लगता कि जी पेशी होगी और उनका रिमांड हो सकेगा। अब देखना यह है कि अदालत उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है या फिर उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाता है। और फिर यह देखना है कि दानिया मलिक की जानिब से लीगल टीम कौन सी होगी। जो उनकी जमानत, सबसे पहले जो काम होगा वो दानिया मलिक को बाहर निकालने का होगा। यकीनी तौर पर उनकी जानिब से जमानत हो सकती है। तो अब कल भी नहीं लग रहा, जो तकनीकी मसाइल आ गए हैं, तो ऐन मुमकिन है कि जी पीर तक मामला नहीं बल्कि इतवार को, चूंकि इतवार को एक लिंक जज हमेशा से होता है हर डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये ऐन मुमकिन है कि इतवार को दानिया मलिक को दोबारा से पेश करके रिमांड लिया जाए। अब रिमांड में दानिया मलिक के खिलाफ जो सबूत हैं FIA साइबर क्राइम के पास, उससे अदालत कितना मुतमईन होती है, कितना इत्तफाक करती है या नहीं करती। जाहिर है कि जब ये प्रोडक्शन होगी और फिजिकल रिमांड की सजा की जाएगी, उसके साथ ही शवाहिद पेश की जाएंगे, तब ही ये फैसला हो सकेगा। अब ये जो सबसे अहम मामला यह आया है कि दानिया मलिक की जो वालदा हैं वो भी कराची आ रही हैं और उनकी जानिब से भी लीगल टीम को इंगेज करने की बातें सामने आ रही हैं। और उनका ये दावा है कि शायद अब वो खुलकर, पहले शायद वो आई थी पोस्टमार्टम के लिए और खुलकर दिफा नहीं किया था अपने केस के हवाले से, लेकिन अब ये लगता है कि उनकी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आ सकता है। ये बात आपके इल्म में है कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की नाजेबा किस्म की जो वीडियो अपलोड की गई थी और उस पर जो उनकी पहली जो अहलियां हैं और साहबजादी और साहबजादे हैं, उनका ये इल्ज़ाम था कि ये सब कुछ तीसरी जो अहलिया है दानिया शाह यानी कि दानिया मलिक ने किया और उसकी वजह से वो डिसहार्ट हुए और एक ऐसी सिचुएशन में चले गए जिसके बायस उनका इंतकाल हो गया। फैमिली ये कहती है कि तबई मौत है, लेकिन बाज जो पुलिस जराए हैं और बाज हल्के हैं, खुद दानिया की जो वालदा हैं वो भी हमें ये बताकर गई थी जब कराची आई थी कि ये एक तबई मौत नहीं बल्कि इसके पीछे एक मर्डर है और मर्डर के पीछे कहानी छुपी है बहुत सारे पैसों की। बात कहां से शुरू होती है, वो करोड़ों रुपए की बात है। वो पैसे, कहा जाता है कि वीडियोस भी हैं, कहा जाता है तस्वीर भी हैं, कहा जाता है कि दानिया मलिक और जो मरहूम आमिर लियाकत हैं वो पैसे के बारे में सब कुछ जानते थे और कहा जाता है कि उनकी वालदा की जानिब से कि दानिया मलिक एक वक्त आएगा कि पूरी हकीकत को खोल देगी। अब जाहिर है कि ये केस दोबारा से खुल गया है और इसके अंदर बड़े बड़े अहम किरदार लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आने जा रहे हैं तहलका खेज किस्म के इंकशाफात। और आमिर लियाकत मरहूम के हवाले से जो पोस्टमार्टम का मामला था या उनकी तबई मौत या फिर उसके हादसा था पीछे, हमने सबसे पहले इस पर बहुत सारे व्लॉग्स किए थे और बताया था कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका और वो अपने साथ ही कब्र के अंदर बहुत सारे राज लेके चले गए। लेकिन अगर पोस्टमार्टम होता तो बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठ जाना था। आप क्या समझते हैं इस केस में क्या होना चाहिए? दानिया मलिक कसूरवार है या नहीं, या उसको फंसाया गया है? फिर ये पैसों का तस्करा क्या है, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है?
करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।